हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आई साल 2024 की सबसे सुंदर आंवले वाली एकादशी। एक आंवले से करे उपाय, घर के सभी लोग होंगे हर संकट से मुक्त, करियर करेगा बूम। दोस्तों, एकादशी है तो आइए हाथ जोड़कर विष्णु भगवान की प्रार्थना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। यह एकादशी भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप को समर्पित है और आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है, अतः इसे आमल की एकादशी कहते हैं। वहीं वृक्ष में इसे रंगभरणी एकादशी, श्रीनाथ द्वारा में कुंज एकादशी और खाटू नगरी में इसे खाटू एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं आंवले को देव वृक्ष बताया था, क्योंकि उसमें सभी देवी और देवताओं का वास होता है। जो आमल की एकादशी व्रत रखकर आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे भी आयुर्वेद के अनुसार भी आंवले में बहुत सारे औषधीय गुण हैं, तो आज के दिन सभी लोग आंवले का सेवन करें। विष्णु ने आंवले को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। वैसे तो हर एकादशी पे भगवान विष्णु के पूजन करने का विधान आता है, लेकिन इस खास आंवले की एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु सहित महादेव भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। इस दिन शिव जी पार्वती माता की पहली बार शादी के बाद उन्हें काशी लाए थे, इसलिए इस दिन महादेव और महादेवी यानी माता पार्वती को गुलाल अर्पित किया जाता है और फिर शिव और शक्ति सारे वाराणसी नगर में भ्रमण करते हैं। इस व्रत के बारे में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, आपके फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके मुझे बताएं। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। हे राजन, एक बार राजा मानधाता महर्षि वशिष्ठ के पास जाते हैं और बोलते हैं, वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है और जो भी व्यक्ति आमल की एकादशी व्रत विधि पूर्वक करता है, उसे 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति मोक्ष और स्वर्ग की कामना रखता है, उसे आमल की एकादशी व्रत अवश्य विधि विधान से करना चाहिए। ऐसे ही पौराणिक काल में एक वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्धि स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्धि सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ,
अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि का जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। या इस जागरण को देखने के लिए मंदिर में के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसमें भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुर्थ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब इन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं ही पर प्रकार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरे सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। आमल की एकादशी के विशेष पूजन व्रत व उपाय से संकटों का नाश होता है, पारिवारिक समृद्धि आती है व अमंगल का नाश होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आगे मैं आपको आंवले का विशेष उपाय बता देती हूँ। आपको 6 आंवले लेने हैं और उसे खोदकर बीच में दीपक के समान बना लेना है। अब उसमें एक एक गोल बाती घी में डुबोकर बैठा लीजिए और घर की चारों दिशाओं में एक एक और घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक दाहिने साइड और एक दीपक घर के रसोई घर में जला के स्थान पर जलाना है। आप देखेंगे ये आमल की एकादशी आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आएगी। तो कर लीजिए ये उपाय। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, बहन, बच्चे सभी से शेयर करते रहें। जो कथा मैंने आपको सुनाई है वो सभी से शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से उपाय से कब किसकी लाइफ बदल जाए। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय।